हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुएन ममाज़ वर्ल्ड में। कल था मदर्स डे, एक ऐसा दिन जो हर माँ के लिए ख़ास होता है। इस दिन मुझे ना किसी गिफ्ट की ज़रूरत थी, ना किसी सेलिब्रेशन की। मुझे सिर्फ चाहिए था मेरा बेटा, मेरा आयु, उसका हाथ पकड़कर बस उसके साथ एक पूरा दिन बिताना था। और इस दिन के लिए हम चले महाराज बाग में, प्यारी सी जगह जहाँ से हम बहुत सारी मस्ती कर सके। माँ और बेटा बस। उसके छोटे छोटे कदम, उसकी मुस्कान, उसकी स्माइल, उसकी एक्साइटमेंट, सब कुछ मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। वो हर पेड़, हर जानवर को देखकर खुश हो रहा था और मैं उसकी खुशी में अपनी दुनिया देख रही थी। कभी उसने हाथ पकड़कर कहा, मम्मा देखो टाइगर, मम्मा देखो मंकी। कभी उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई और बोला, आज मम्मा का दिन है ना। मुझे लगा इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है किसी माँ के लिए। मैंने कल कुछ सीखा। मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए किसी बड़ा इवेंट या पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। एक माँ के लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है अपने बच्चे के साथ वो लम्हा जीना जहाँ पे ना वक्त की फिक्र हो, ना दुनिया की कोई टेंशन। बस एक छोटी सी दुनिया हो जिसमें सिर्फ एक माँ और उसका बच्चा। मुझे अपनी पूरी दुनिया मिल गई उस एक दिन में, उस एक पल में उसके साथ। हैप्पी मदर्स डे सभी प्यारी मॉम्स को, और एक स्पेशल थैंक यू मेरे बेटे को, मेरे आयु को, मुझे मम्मा बनाने के लिए। यू आर द रीज़न बिहाइंड माई स्माइल, माई स्ट्रेंथ एंड माई इंटायर वर्ल्ड। मदर्स डे पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, माँ बनना कोई पल भर की बात नहीं होती। ये तो हर दिन, हर लम्हा खुद को भूल जाने की कला होती है। उसके छोटे से हाथों में जब मेरी उंगलियाँ खो जाती है तो दुनिया की हर थकान पल में मिट जाती है। इस मदर्स डे पर खुद से बस यही वादा किया, हर दिन जीऊँगी मैं उसके बचपन के साथ, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं, मेरी जान है। तो हम आए थे महाराज बाग जू में। नागपुर का एक हरा भरा और फैमिली फ्रेंडली प्लेस है ये, जहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सब एंजॉय कर सकते हैं। ये जगह सिर्फ एक जू नहीं बल्कि एक छोटी सी दुनिया है जहाँ प्रकृति, जानवरों और सुकून का संगम होता है। ये महाराज बाग नागपुर के हार्ट में है, मतलब बर्डी से बस 2-4 मिनट का रास्ता है। और ब्रिटिशों के ज़माने में भोसले किंग्स के रॉयल गार्डन का हिस्सा था। पे छोटे बड़े जानवर हैं जैसे डियर, मंकीज, बर्ड्स, टाइगर और मछलियाँ भी है। ये मत्स्यालय है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ भी है। बहुत सारी ग्रीनरी है जो वॉक और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए परफेक्ट है। बच्चों के लिए सेफ भी है और बहुत प्यारा इन्वायरमेंट भी है। नेचर के करीब रहने का आपको मौका भी मिलता है। एंट्री फीस भी बहुत नॉमिनल है। बच्चों की टिकट सिर्फ 20 रुपीज़ है और बड़ों की 40 रुपीज़ फी है। और ये जगह बजट फ्रेंडली भी है, आउटिंग के लिए बेस्ट है। सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ की ग्रीनरी, और मेरा बेटा आयु तो हर जानवर को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगर आप भी नागपुर में हो तो एक बार ज़रूर जाइए फैमिली के साथ। एक प्यारा सा दिन बिताने के लिए परफेक्ट जगह है, और वो भी एकदम कम खर्चे में। पकड़ना कुठे गेली गाय जवळ जा इकडे ते आहेत सांगू काय आपण ॲनिमल्स पाहून ना आधी ॲनिमल्स पाहून मग घेऊ हा मजा येते का तुला?
छान दिसते ना म्हणतात डोका पण आहे त्याच्या जवळ जायचं का तो बघा होता दिसला का नाही तुला जायचं का त्याच्याकडे माझी हाईट कमी आहे कशा कशा असा करत होता चुहा नाहीये मांजर आहे ते मांजर नाही नकली आहे म्हणते असली आहे ना बघ टायगर कुठं तोच आहे बघ बघ तू लवकर बघ बघ बरं टायगर येतच आहे ना मग वरतं खेळत आहे खाली खेळत आहे फुक 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 ये भूकना तो येईल जानवर भी थे बहुत सारे और पंछी हरिण है थे, हरिण रैबिट थे, बहुत सारे थे, लेकिन अभी उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। मतलब अभी पहले जैसे उतना मज़ा तो नहीं आया जानवर वगैरह देखने में, बट खेलने में वगैरह मज़ा आया गार्डन में। घासर बघो हाँ घासर तो ये दीदी हमें वहाँ पे मिली थी गार्डन में, अच्छे से बात कर रही थी। तो इंसान को होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए। वो देखो छोटे बच्चे जैसे कसर रहे थे वैसे ही उनको भी अच्छा लग रहा था, मस्त एंजॉय कर रही थी वो। तो मेरी कज़न्स भी आई थी हमारे साथ, काफ़ी मस्ती की हमने तो बच्चों से भी ज़्यादा मस्ती की, उनको भी पीछे छोड़ दिया। ये ना तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था जब मैं छोटी थी, तो तब तो मुझे पेड़ पे चढ़ना, ऊंचाई पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और अब देखो ना कितने चेंजेस हो जाते कि मतलब छोटी सी स्लाइडिंग से मैं डर रही थी, मुझे डर लग रहा था। और यहाँ पे हमारे साहब बोल रहे हैं कि मैं झूला झूलाऊंगा मामा तुम्हें। हरणावर काढली तिथं फोटो आठवण
किती लागले हिरो का और ये मैडम बार बार 2 उंगली दिखा रही थी, पता नहीं कौन सी विक्ट्री जीत ली इसने। कुछ भी कहो लेकिन मदर्स डे बहुत प्यारा गया, बहुत प्यारी तरह से स्पेंड किया हमने और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये दोनों जो छोटे छोटे टकलू दिख रहे ना, वो काफ़ी क्यूट थे, मस्त एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे। तसं नाही करू बेबी तो बाई आहे लहान लहान 2 पाय हमने क्या बोलते इसको, बदक वदक देखे। और फिर इसके बाद एग्ज़िट ही आती है वहाँ पे, और वो घोस्ट वगैरह के शो वगैरह भी था एक बाजू में, लेकिन फिर हम वहाँ पे नहीं गए और सीधा फिर बाहर निकल गए। तो ऐसा रहा आज का महाराज बाग का दिन। और फिर यहाँ से हम मॉल में गए थे, मॉल में थोड़ी और ज़्यादा मस्ती की। होता है ना कि कुछ ज्यादा चीजें महंगी हो गई ब्लॉग की स्टोरी कलर भी अच्छे नाही सांगून राहिली स्क्रिप्ट सांगत फिर थोड़ा शॉपिंग करने गए, लेकिन कुछ किया नहीं, कुछ लिया नहीं, बिकॉज प्राइजेस उसके बहुत ज़्यादा हाई थे और उस हिसाब से कपड़े थे नहीं। तो सोचा इससे बेटर है कि ऑनलाइन ही बुला लूँ। तो बस वहाँ पर थोड़ा सा घूम घाम लिए, देख लिए क्या है क्या नहीं, क्या प्राइजेस है, और फिर बाहर निकल आए। और फिर बाद में हमने थोड़ी सी पेट पूजा की, काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि बहुत शाम हो गई थी, 5-6 बज गए थे। तो फिर बर्गर वगैरह खाया और फिर अपने घर आ गए। और फिर दूसरे दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो ये शाम को यहाँ हमारे घर के आगे से रह। तो ऐसा रहा पूरा मदर्स डे का दिन। आपने कैसे स्पेंड किया अपने बच्चों के साथ, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ और नए वीडियो के साथ। बाय। System